मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स का जवाब आज हम देने के लिए ये वीडियो स्पेशल कमेंट्स के जवाब के लिए ही यहाँ पर बना रहे हैं। कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन बच्चों के डाउट्स हैं और वो उनके क्लियर नहीं है और उसकी वजह से कह रहे हैं कि सर आप अफवाह फैला रहे हैं। तो हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए हम आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और अपने सारे डाउट्स का जवाब यहाँ पर आप सुनिए। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं कि एक बच्चे का यहाँ पर सवाल आया है, मतलब कमेंट आया है, सर ये झूठ है, मेरा 9th क्लास का रिजल्ट आया है, मैं 3 चैप्टर में कंपार्टमेंट आई है। 3 चैप्टर में कभी कंपार्टमेंट नहीं आती है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये 3 सब्जेक्ट होता है, कंपार्टमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है। और 3 सब्जेक्ट में 9th क्लास में कंपार्टमेंट नहीं आती है। मैं डाउट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं उस बच्चे का, जिस बच्चे का ये सवाल है। कभी भी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं आती है 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास के अंदर सिर्फ ओनली 2 सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट आती है। बाकी अगर 3 सब्जेक्ट में है तो 3 सब्जेक्ट में बच्चे को फेल माना जाता है, कंपार्टमेंट नहीं माना जाता। तो मुझे लगता है कि ये उस बच्चे को पता चल गया होगा। 11th वाले के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 11th वाले बच्चे के लिए सिर्फ 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है। 2 हो, 3 हो या 4 सब्जेक्ट हो तो उन सब्जेक्ट में बच्चा फेल माना जाता है। एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं। 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं और 9th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में फेल माना जाता है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मानी जाती है। 11th क्लास में 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मानी जाती है और 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट यानी कि उससे ज्यादा में फेल माना जाता है। तो ये डाउट मुझे लगता है कि उस बच्चे को क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बच्चा कह रहा है कि सर एनी अपडेट ऑन सीबीएसई दिल्ली क्लास 11th रिजल्ट विदाउट रिजल्ट 12th की स्टडीज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही बात है आप बच्चों की कि स्टडी में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया कि हम 11th में हैं या 12th क्लास में जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जिस बच्चे को कंफर्म है कि मैं अगली क्लास में चला जाऊंगा और कुछ बच्चों को कंफर्म है कि मेरा रिजल्ट ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में डाउन होगा, तो ये बच्चे को खुद को पता होता है। ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरनल असेसमेंट में कितने चीजें टीचर्स के लिए प्रोवाइड करी हैं, दी हैं। एक्सटर्नल मार्क्स में आप कितना करके आए, यानी कि एनुअल पेपर जो आपके हुए हैं उनमें आप कितना करके आए हैं। तो टोटल मिला के ही आप बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि बनेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे कंफ्यूज ना रहे हैं। आपको अपने माइंड के अंदर सोचना है कि मेरे पेपर कौन सा बेटर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा कि आपने पेपर कितना अच्छा किया है, कितने मार्क्स का आप करके आए हैं, कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। मैंने आपको बता दें, इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके आपके 33% बनने चाहिए, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे, आप यानी कि उसी क्लास में रुक जाएंगे। तो सिंपल बात है। चलिए अगला, क्या सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा कि डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा 11th क्लास में, प्लीज सर बताइए। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि दूसरे बच्चे का सवाल है, तो सवाल वही है जो अभी सैम मैंने आपको बताया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके ही आप 33% आपके आएंगे, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। यहाँ एक बच्चा और कह रहा है भाई रिजल्ट निकल गया है और यहाँ फेल हो गया हूँ, मैं कह रहा हूँ रीटेस्ट लेंगे भी या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल आप 1 तारीख का जो चौथे महीने में आपका सर्कुलर आया, वो सर्कुलर आप पढ़ सकते हैं। उस सर्कुलर में डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया है किसी भी कारण से, तो उस बच्चे का इंटरनल असेसमेंट लिया जाए और उसके बेस पे उसको रिजल्ट यानी कि रीटेस्ट लेके उसको, यानी कि वो प्रमोट होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा बच्चे के रीटेस्ट में, उन्हीं बच्चों का होगा। लेकिन
अब कंपार्टमेंट की बात आती है। कंपार्टमेंट अगर जिस बच्चे की आ जाएगी तो उस कंपार्टमेंट का पेपर होता है। कंपार्टमेंट का पेपर होने के बाद में ही वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो सिंपल चीज है, जिस बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आई है तो वो बच्चा बिल्कुल तैयारी करे और आगे अपने पेपर की उसकी अच्छी तैयारी करेगा तो इजीली वो जी टेस्ट में पास हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल मैंने आपको बताया है कि जिस बच्चे की कंपार्टमेंट है वो उसका रीटेस्ट होगा, वो पास हो जाएगा, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो पास होगा या नहीं होगा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अभी लॉकडाउन 3 मई तक है, तो उसके बाद में सीबीएसई इस बात पर और ध्यान देगी कब से कब तक बच्चों के एग्जाम लिए जाए और उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार ही बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। विदाउट रूल के कोई भी बच्चा प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो बच्चा लग रहा है कि ऑलरेडी फेल है वो बच्चा सोचेगी मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से अभी तक सीबीएसई ने कोई इसकी गाइडलाइन नहीं दी है कि वो बच्चा डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू रूल उन्होंने कहा है कि स्कूल के बेस पे असेसमेंट जो आप बच्चों ने दिया है उसके बेस पे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए, एक बच्चा कह रहा है अरे यार मुझे भी मैथ से डर लग रहा है। भाई मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर बेस क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर है तो मैथ में कभी भी कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। मैं सिंपल वे में कहता हूं कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उस बच्चे को मैथ्स में घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डर लगता है तो आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपके बिल्कुल मदद करेंगे जहां तक हमसे मदद आपकी हो सकती है। जहां पर भी आपको लगता है कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, मैं उसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बताते हैं। यहां पर एक बच्चे के कमेंट आया, हेलो भाई भैया मैं गोवा से हूं और मैं 3 सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स से फेल हूं। मेरा रीटेस्ट है तो वो कब होगा प्लीज। मैं यहां पर उस बच्चे के लिए बता देता हूं कि जिस बच्चे ने कहा है कि 3 सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स से, तो यहां पर थोड़ी सी मुझे कमी लगती है, या तो बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट में उस बच्चे ने थोड़ी सी गलती की है। यानी कि सिंपल चीज है कि उस बच्चे ने अपने इंटरनल असेसमेंट के जो भी मटेरियल टीचर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, टीचर जो आपको बताता है वो इंटरनल असेसमेंट में जो आपका ऐड होता है वो बच्चे ने नहीं दिया है, मुझे लगता है। अब ये बच्चे को कंफर्म पता होगा। और थोड़ी सी कमी फिर यहाँ पर टीचर्स की भी आ जाती है कि टीचर्स ने 1 या 2 नंबर से अगर कोई बच्चा रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स दोनों देख के बच्चे का अगर कोई 1 या 2 मार्क्स से रह रहा है और स्कूल में ही पेपर जब चेक हो रहे हैं, तो सिंपल चीज है कि टीचर को चेक करने के दौरान ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के दोनों में बच्चा पास होता है। अगर बच्चा 1 या 2 मार्क्स से रहता है तो उसको मेरे अनुसार बच्चे को पास कर देना चाहिए। 1 या 2 मार्क्स से अगर बच्चा रहता है तो ये, यानी कि स्कूल भी कहता है इस बात को कि कोई भी स्कूल कहता है कि अगर बच्चा 1 या 2 मार्क्स से रह रहा है तो उस बच्चे को प्रमोट किया जाए। मतलब 1 या 2 मार्क्स उसको देके उसको इंटरनल या असेसमेंट एक्सटर्नल में कहीं पर भी मार्क्स देके उसको नेक्स्ट क्लास में यानी कि उस पेपर में पास किया जाए मेरे अनुसार। आगे, सर मैंने फर्स्ट टर्म में पास था और यूनिट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या मैं पास आउट हो जाऊंगा? सर मैं फर्स्ट टर्म में, यानी कि एक बच्चा कह रहा है कि मैं फर्स्ट टर्म में पास था तो सेकंड टर्म में जो हमारे यूनिट टेस्ट है उनके मार्क्स के अनुसार मैं पास हो जाऊंगा, मार्क्स में उसमें भी अच्छे हैं मार्क्स हैं। तो बिल्कुल, जब आप फर्स्ट टर्म में पास हैं और आपके यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑब्वियसली आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रमोट हो जाओगे, यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में जरूर जाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर आई एम फेल इन फर्स्ट टर्म, कैन आई पास देन? मैं यहाँ पर आपको फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि वो बच्चा कह रहा है कि मैं फर्स्ट टर्म में फेल हूँ, मैं फर्स्ट टर्म में फेल हूँ। अगर वो बच्चा फर्स्ट टर्म में फेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के पास होना है। मैं आपको दोबारा समझा दूं, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के ही आप टोटल पास होंगे, यानी कि 33 मार्क्स आपके आने चाहिए। आपका
पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट और आपका पीरियडिक टेस्ट जो है उनको मिलाकर आप टोटल पास होंगे। तो आपको पता होगा कि आपने कितने कितने मार्क्स के वो पेपर इंटरनल असेसमेंट दिए हैं और एक्सटर्नल में आप कितना अच्छा करके आए हैं। जितना अच्छा आप करके आए होंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगला है कमेंट, सर मेरा साइंस मैथ्स में बैक आया हो तो क्या होगा, मैं प्रमोट कर दिया जाऊंगा केवीसी स्कूल में। केवीसी स्कूल का एक बच्चा कह रहा है कि अगर मेरी मैथ और साइंस में बैक है, मैंने आपको बताया कि अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ रही है तो यानी कि कंपार्टमेंट है, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए और आपका रीटेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल। और केवीएस जो है सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही आता है, तो इसीलिए आपको यानी कि अपने पेपरों की तैयारी करनी चाहिए। जो आपके रह गए हैं मैथ और साइंस के जो पेपर आपके रहे हैं तो उन पेपर्स की आप तैयारी करिए और आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जाएंगे अगर आप उनका रीटेस्ट देंगे तो। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आपके मुझे लगता है कि लॉकडाउन 3 मई तक है, तो अभी और कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की भी कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन फिनिश हो और उसके बाद में बच्चों के एग्जाम हो और रिजल्ट आउट आपका हो जाए। तो आप अपने पेपर की तैयारी करते रहिए और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे। चलिए अगला बच्चा कह रहा है, सर मेरी सप्लीमेंट्री आई है केमिस्ट्री इन 11th क्लास, सर सप्लीमेंट्री का पेपर होगा या नहीं होगा। देखो अभी डायरेक्टली क्लियर तो कोई ये बात नहीं कह सकता कि यानी कि जो कंपार्टमेंट के पेपर में हैं वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उन बच्चों के एग्जाम होंगे और उनका एग्जाम लेंगे और उनके बाद में ही उनको प्रमोट किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप बच्चों से कि आप तैयारी कीजिए और उस पेपर को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। अगर आप उसको 11th में हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आप उसको तैयार करते रहेंगे तो वो केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास में भी काम आएगी। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बीच में ना छोड़िए। तो चलिए अगला एक बच्चे का सवाल आ रहा है, जिनके सारे पेपर हो गए हैं उनके प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि जिनके सारे पेपर हो गए उनका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल रिजल्ट गवर्नमेंट ने यानी कि जो हमारी बोर्ड है उसने तैयार कर लिया है। जो डीओई है, दिल्ली गवर्नमेंट की डीओई, उसने रिजल्ट तैयार कर लिया है। बाकी जहां पर भी पेपर हो चुके हैं उन सभी ने अपना अपना रिजल्ट तैयार कर लिया है। सिर्फ उसको अनाउंस करने की देरी है कि कब तक अनाउंस किया जाए। तो सभी तैयार कर चुके हैं, सिर्फ उसको एनालाइज करके उसको अनाउंस करने की देरी है। तो मुझे लगता है कि और ये खबर है कि जल्द ही यानी कि आपका जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले ही कोशिश डिपार्टमेंट कर रहा है कि रिजल्ट अनाउंस करे, यानी कि 3 मई से पहले ही। लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं, 101% कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कोई कह सकता ना कोई और टीचर इस बारे में कह सकता कि 100% क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के ऊपर। अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं कह सकता। तो चलिए आगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे सारे एग्जाम हो गए हैं 11th क्लास के, तो क्या रिजल्ट फाइनल एग्जाम पर हो बनेगा या मिड टर्म पर। 11th का 9th का रिजल्ट जो बनेगा वो ओवरऑल बनेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 33%। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपके 33% मार्क्स ही आपके होने चाहिए, तभी आप पास होंगे। दोनों को मिला के, एक में कोई भी ये नहीं है कि मिड टर्म से ही आप डायरेक्ट पास हो जाएंगे या फिर एनुअल से आप पास हो जाएंगे। तो दोनों को मिला के यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, मिड टर्म जो है इंटरनल मार्क्स में आपका ऐड होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने तो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ ही नहीं बनाया है, एग्जाम सही नहीं हुए, क्या पास हो जाऊंगा, प्लीज रिप्लाई। ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने तो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिया। तो बेटे देखो, इसमें गलती टीचर की नहीं है, आपकी है। इसमें टीचर की गलती नहीं है कि कोई भी बच्चा इस चीज में टीचर को ब्लेम करे कि मैंने तो प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया, टीचर ने मुझे पास नहीं किया, टीचर ने मुझे फेल कर दिया। गलत बात। जब आप प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं दे रहे हैं, टीचर को प्रॉपर वे में उनका काम नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल असेसमेंट नहीं दे रहे हैं, पोर्टफोलियो नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्ट मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहे, तो और मिड टर्म में आप यानी कि पीरियडिक में आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं आप कि मैं नेक्स्ट क्लास में परमानेंट हो जाऊंगा।
डिपेंड करता है। दूसरी बात, और आपके जो एक्सटर्नल पेपर हुआ है उसमें आपने कितना बेटर किया है। अगर आपने एक्सटर्नल में आपने अच्छा किया है और आपने यानी कि इंटरनल असेसमेंट में कम आपके मार्क्स हैं, तो टोटल मिला के ही आप 33% लाएंगे, तभी पास होंगे। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपके ऊपर डाउट लगता है। अगर आपने एक्सटर्नल में अच्छा नहीं किया है तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने एक्सटर्नल अच्छा किया है कि आपको लगता है कि मैं 33% से ज्यादा उसमें लेके आऊंगा, आप फिर पास हो जाएंगे। तो चलिए, तो मैंने जो कमेंट्स थे तो वो यही हैं। सभी बच्चों को घुमा फिरा के वही सवाल जवाब आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको सभी को बच्चों को बता दिया है। और एक बात और, जो बच्चे ऑनलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं और 9th के हैं वो 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, 11th के हैं वो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, सर अभी फिलहाल सभी बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे वो फेल होगा या पास होगा, कोई अभी इस बात में क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का रिजल्ट, आपको अपने मन में सोचना है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि आपको क्लियर होता है कि हर किसी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, उस बच्चे को कि देखना है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, ये नहीं है कि आप ऐसे ही हवा में कहते रहो कि मेरा रिजल्ट तो अच्छा आएगा अच्छा आएगा, आपने पेपर में कुछ किया नहीं है और आप कहो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो गलत है। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि मेरे सारे पेपर अच्छे हुए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छी न्यूज है। और अगर आपको नहीं लगता तो यानी कि आप डाउटफुल हैं। अगर आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है तो उस पेपर की आप तैयारी करिए। और जो बच्चे अभी यानी कि इसमें तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में, वो पढ़ते रहें। कोई भी क्लास का जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आपके लिए बेटर होगा, यानी कि उससे आपके लिए कोई कमी की चीज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे 9th के और 11th के अगली क्लासों की यानी कि 10th और 12th की जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ के साथ वो पढ़ते रहें। लेकिन बाद में ये ना कहें कि सर मैं तो इतने दिन तो लगातार वो पढ़ रहा था लेकिन मुझे फेल कर दिया गया या मैं फेल हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपके टोटल ओवरऑल रिजल्ट पर। इंटरनल और एक्सटर्नल रिजल्ट को मिलाकर ही आपका टोटल ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। तो इसमें डाउट होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को ब्लेम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।